रतनपुर गांव के सबसे अंतिम छोर पर, जहां इंसानी बस्ती खत्म होती थी और घना काला वन शुरू होता था, वहां माधव की जर्जर मिट्टी की झोपड़ी थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। छत की पुरानी खपरेल से पानी टपक कर फर्श पर कीचड़ बना रहा था। माधव अपनी फटी हुई चारपाई पर लेटा शून्य में ताक रहा था। उसकी आंखों में भविष्य का अंधकार और पेट की भूख साफ झलक रही थी। पास ही एक कोने में सुमित्रा एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी में फटे हुए कपड़ों पर पैबंद लगा रही थी। बाहर हवाएं ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई प्रेतात्मा रो रही हो। सुमित्रा, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है? क्या हम इस गरीबी से निकल पाएंगे? इस बार मॉनसून ने धोखा दिया, फसल कीड़ों ने खा ली और अब मुखिया गजराज का बढ़ता हुआ कर्ज दिल पर बोझ लग रहा है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कल सुबह जब बच्चे रोटी मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। क्या भगवान ने हमें सिर्फ तड़पने के लिए पैदा किया है? दया करो भगवान, दया करो। स्वामी, आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? धीरज धरिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ईश्वर हमारा बुरा कैसे होने देगा? बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता सुमित्रा? मुखिया ने साफ कह दिया है कि अगर 3 दिन में लगान और कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी ये जमीन और झोपड़ी भी छीन लेगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उस घने जंगल में जहाँ कदम कदम पर मौत है। अचानक जंगल की ओर से एक ऐसी आवाज आई जिसने माधव के खून को जमा दिया। वो हवा की सनसनाहट नहीं थी, बल्कि एक भारी गूंजती हुई स्त्री की आवाज थी। माधव, माधव, घबरा मत। जंगल की गहराइयों में आ प्राचीन यक्षिणी की प्रतिमा तुझे बुला रही है। तेरी दरिद्रता का अंत निकट है। आ माधव, अभी आ। माधव झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। सुमित्रा, क्या तुमने सुना? कोई मेरा नाम पुकार रहा है। इतनी रात को इस वीराने में कौन हो सकता है? नहीं स्वामी, मत जाइए। मैंने भी वो डरावनी आवाज सुनी है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काला वन अभिशप्त है। वहाँ रात के समय भटकती आत्माएं शिकार खोजती हैं। ये कोई मायावी छलावा हो सकता है। आप कहीं नहीं जाएंगे। सुमित्रा, मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर मैं यहाँ बैठा रहा तब भी हम भूख और अपमान से मर जाएंगे। अगर ये आवाज किसी चमत्कार का संकेत है तो मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे जाना होगा। माधव ने अपनी पुरानी लालटेन उठाई, अपनी धोती कसकर बांधी और सुमित्रा की मन्नतें अनसुनी कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर का सन्नाटा भयावह था। पेड़ों की टहनियां कंकाल जैसी लग रही थीं। माधव की लालटेन की लौ बार बार फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाहती हो। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं किसी से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक उल्लू की डरावनी गूंज सुनाई दी। माधव आगे बढ़ता गया, जब तक कि वो एक जीर्ण शीर्ण लताओं से ढके प्राचीन मंदिर के सामने नहीं पहुंच गया। मंदिर के बीचों बीच एक अद्भुत प्रतिमा थी। वो एक देवी यक्षिणी की मूर्ति थी, जिसके माथे पर लगा लाल रत्न अंधेरे में भी दहक रहा था। माधव, तू आ गया। मैं युगों से एक ऐसे मनुष्य की प्रतीक्षा कर रही थी जिसका हृदय स्वर्ण जैसा शुद्ध हो। मैं यक्षिणी मोहिनी हूँ, इस साम्राज्य की रक्षक जिसे लालच ने भस्म कर दिया। मैं तेरी गरीबी देख सकती हूँ। हे देवी, क्या आप सचमुच मेरी सहायता करेंगी? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा घर गिर रहा है। मैं कोई राजा नहीं बनना चाहता, बस आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुझे वो सब दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन याद रख, मेरी शक्ति एक शर्त पर आधारित है। मेरे बारे में किसी को मत बताना। जिस दिन तूने इस रहस्य को सार्वजनिक किया या तेरे मन में लालच आया, उसी क्षण तेरा विनाश शुरू हो जाएगा। क्या तुझे स्वीकार है? मुझे स्वीकार है माँ, मैं शपथ लेता हूँ। तभी मूर्ति की आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली और माधव के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली प्रकट हुई।
माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से पोटली उठाई। जैसे ही उसने मूर्ति को प्रणाम किया, पूरे जंगल में एक रहस्यमयी हंसी गूंजी, जिसने माधव को अंदर तक हिला दिया। वो पोटली लेकर तेजी से अपने घर की ओर भागा, बिना ये जाने कि गांव का दुष्ट भैरव झाड़ियों के पीछे छिपा ये सब देख चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ माधव अपने घर पहुंचा। उसकी फटी हुई धोती के भीतर सोने के सिक्कों की भारी पोटली छिपी थी। सुमित्रा रात भर जागकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने माधव को देखा, वो उसकी ओर दौड़ी। स्वामी, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर ये कैसी चमक है? और आप हाथ में क्या छुपा रहे हैं? कहीं आपने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? माधव ने किवाड़ बंद किए और धीरे से पोटली को जमीन पर रख दिया। जैसे ही पोटली खुली, सोने के सिक्कों की खनक से कमरा गूंज उठा। सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे नारायण, इतना सोना! स्वामी, सच सच बताइए, ये कहाँ से आया? क्या आपने किसी की हत्या की है या किसी का धन लूटा है? चोरी का धन हमारे बच्चों को कभी सुख नहीं देगा। नहीं सुमित्रा, ये चोरी का नहीं, ईश्वरीय वरदान है। जंगल की उस प्राचीन यक्षिणी ने हमारी ईमानदारी और दुख को देखकर ये हमें दिया है। अब न तुम्हें फटे कपड़े पहनने होंगे, न बच्चों को भूखा सोना होगा। हम मुखिया का सारा कर्ज उतार देंगे और अपनी जमीन वापस लेंगे। लेकिन स्वामी, पूर्वज कहते थे कि जंगल की शक्तियां बिना कीमत के कुछ नहीं देती। क्या आपने बदले में कुछ वचन दिया है? मुझे डर लग रहा है, ये सोना कहीं हमारे विनाश का कारण न बन जाए। पागल मत बनो, देवी ने बस एक शर्त रखी है, ये राज गुप्त रहना चाहिए। बस तुम किसी को कुछ मत बताना, हम धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारेंगे। 2 दिन बीत गए। माधव ने चुपके से कुछ सिक्के बेचकर अनाज खरीदा और अपने घर की मरम्मत शुरू करवाई। ये बात पूरे रतनपुर में आग की तरह फैल गई कि कल तक दाने दाने को तरसने वाला माधव आज ठाठ बाट से रह रहा है। तीसरे दिन की दोपहर मुखिया गजराज अपने 2 लठैतों के साथ माधव के दरवाजे पर आ धमका। उसके पीछे गांव का धूर्त भैरव भी खड़ा था, जो छिपकर जंगल वाली रात का सारा तमाशा देख चुका था। क्यों माधव, सुना है तेरे सितारे आजकल 7वें आसमान पर हैं। झोपड़ी की छत बदल गई, बच्चों के हाथ में पकवान हैं। लगता है तुझे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। मुखिया जी, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं आपका सारा कर्ज आज ही चुकता कर दूंगा, बस आप हिसाब बताइए। आज ही सारा कर्ज? ब्याज मिलाकर 500 मुद्राएं होती हैं। तेरे पास इतना धन आया कहां से? कहीं तूने रात के अंधेरे में कोई काला धंधा तो शुरू नहीं किया? मुखिया जी, मैं बताता हूँ, ये ईश्वर की कृपा नहीं, चोरी का माल है। मैंने इसे उस रात काले वन की ओर जाते देखा था। ये उस अभिशप्त मंदिर से कुछ लेकर आया है। गांव वालों, ये आदमी हम सब के लिए मुसीबत लाएगा। वो मंदिर श्रापित है। झूठ बोलता है ये। मैं अपनी मेहनत और किस्मत से कर्ज चुका रहा हूँ। ये लीजिए अपनी मुद्राएं और मेरे घर से अभी निकल जाइए। माधव ने सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली मुखिया की ओर उछाल दी। सिक्कों की चमक देखकर मुखिया की आंखों में लालच की अग्नि जल उठी। उसने कभी इतने शुद्ध सोने के सिक्के नहीं देखे थे। मुखिया गजराज मन ही मन सोचते हुए, इतना सोना अगर एक थैली में इतना है तो उस मंदिर में कितना होगा? मुझे वह खजाना हर हाल में चाहिए। मुखिया और भैरव वहां से चले तो गए, लेकिन उनके दिमाग में अब सिर्फ वो जादुई खजाना घूम रहा था। रात के अंधेरे में दोनों ने एक योजना बनाई। मुखिया जी, माधव के पास वो जादुई मूर्ति का राज है। अगर हम उस मूर्ति को हथिया लें तो आप इस पूरे राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। मुझे पता है वो उसे कहाँ छिपा कर लाया है। ठीक है भैरव, आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम माधव के घर धावा बोलेंगे। अगर उसने राज नहीं उगला तो उसके बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। उधर माधव के घर में शांति नहीं थी। वो यक्षिणी की मूर्ति को घर के एक गुप्त कोने में स्थापित कर चुका था। अचानक मूर्ति की आंखों से
खून जैसी लाल रोशनी निकलने लगी। माधव, लालच की परछाई तेरे घर तक पहुंच चुकी है। पहरा दे। जो तेरा राज छीनेगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। क्या तू तैयार है अपनी रक्षा के लिए? माधव पसीने से तरबतर हो गया। उसने देखा कि बाहर कुछ साए हिल रहे थे। मुखिया और भैरव ने मशाले लेकर उसके घर को घेर लिया था। माधव, बाहर निकल। वह जादुई मूर्ति हमें सौंप दे, वरना तेरा घर राख कर दूंगा। सुमित्रा बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। माधव ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि उस रहस्य को बचाने की थी जिसने उसे जीवन दिया था। पीछे हट जाओ मुखिया, वो मूर्ति कोई खिलौना नहीं है। उसका क्रोध तुम झेल नहीं पाओगे। वापस लौट जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन लालच में अंधे मुखिया ने इशारा किया और उसके लठैतों ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। Break this door down now. जैसे ही दरवाजा टूटा, घर के भीतर से एक ऐसी ठंडी और भयानक हवा निकली जिसने मशालों को बुझा दिया और पूरा गांव एक अलौकिक सन्नाटे में डूब गया। डरो मत, यह सब माधव का जादू टोना है। ढूंढो उस मूर्ति को। जहां वह चमक रही है वहीं हमारा खजाना है। आज रतनपुर का असली राजा मैं बनूंगा। भैरव सबसे आगे बढ़ा और उस कोने की ओर झपटा जहां मूर्ति एक पुराने रेशमी कपड़े से ढकी थी। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें दहशत से पथरा गईं। मूर्ख मानव, तूने उस पवित्र सीमा को लांघ दिया है जिसे छूने का साहस राजाओं ने भी नहीं किया था। माधव का हृदय शुद्ध था, इसलिए उसे स्वर्ण मिला। तेरा हृदय मैला है, इसलिए तुझे सिर्फ राख मिलेगी। अचानक भैरव के पैर जमीन के भीतर धंसने लगे। वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। देखते ही देखते वो पत्थर की एक बेजान मूरत में तब्दील हो गया। मुखिया गजराज ने जब भैरव को पत्थर बनते देखा तो उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन माधव हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके सामने खड़ा था। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था कि ये शक्ति संभालना आपके बस की बात नहीं है। आपने मेरे परिवार को डराया, मेरे बच्चों का निवाला छीनना चाहा। अब देवी का न्याय देखिए। मुखिया घुटनों के बल गिर पड़ा। माधव, मुझे बचा ले। प्लीज मुझे बचा ले। मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तेरी सारी जमीन भी लौटा दूंगा। बस इस चुड़ैल को रोक। माधव, बचा ले, मुझे बचा ले। चुड़ैल, तूने एक रक्षक को अपशब्द कहे? जा, अब तो कभी रतनपुर वापस नहीं लौट पाएगा। तभी एक तेज आंधड़ आया और मुखिया को हवा में उड़ाकर काले वन की उन गहराइयों में ले गया जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। सन्नाटा छा गया। सुमित्रा और बच्चे कांप रहे थे। माधव ने यक्षिणी के चरणों में सिर झुका दिया। हे माँ, आपने मेरी लाज बचाई, लेकिन अब ये गांव मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षित नहीं रहा। लालच ने लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं क्या करूं? माधव, तूने अपना वचन निभाया। तूने मेरा राज बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब इस मूर्ति को वापस मंदिर ले चल। मेरा यहाँ रहना अब अनर्थ को आमंत्रण देगा। अगली सुबह पूरा रतनपुर गांव माधव के घर के बाहर इकट्ठा था। सरपंच और गांव के बुजुर्ग हैरान थे कि मुखिया और भैरव गायब थे। माधव ने शांति से पूरी बात सरपंच को बताई। माधव, अगर वो मूर्ति सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो वो हमारे गांव को भस्म कर देगी। बीरबल, भैरव सही कहता था, ये श्रापित है। इसे अभी बाहर निकालो। सरपंच जी, मूर्ति श्रापित नहीं है, इंसान का लालच श्रापित है। मैं इसे वहीं छोड़ आऊंगा जहां से ये आई है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन रतनपुर में फिर से किसी गरीब का गला दबाया जाएगा, देवी का क्रोध फिर जाग उठेगा। माधव ने मूर्ति को कंधे पर उठाया और काले वन की ओर चल पड़ा। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका सिर गर्व से ऊंचा था। जब माधव ने मूर्ति को फिर से उस खंडहर मंदिर में स्थापित किया तो एक दिव्य प्रकाश फैला।
जा माधव, अब तू सुखी रहेगा। तेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे और मैं तेरी छाया बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब भी तू सच्चे मन से मुझे याद करेगा, मैं तेरी पुकार सुनूंगी। माधव वापस लौट आया। समय बीतता गया। माधव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना, लेकिन उसने कभी अपनी अमीरी का प्रदर्शन नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा सादगी से रहता। आज भी रतनपुर के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को काले वन से एक मधुर संगीत सुनाई देता है। लोग अब उस जंगल का सम्मान करते हैं, डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ एक रक्षक रहती है जो सिर्फ उन लोगों के लिए जागती है जिनका दिल माधव की तरह साफ है।